हेलो दोस्तों, मीडिया रिएक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात करा कि उसके पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो लगातार घटती जा रही है, जिससे कि पाक मीडिया सदमे में आ गया और उसको अपनी इकोनॉमी बर्बाद होने का डर सता रहा है। सो गाइस, चलिए वीडियो को देखते हैं। बन रही है और एक पूरे का पूरा आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टिनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। और ये साहब डॉलर आज जो है 172 के 73 के करीब जा पहुंचा है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, जा कहाँ रहा है ये डॉलर। देखिए, अफगान सिचुएशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों को हर चीज जो डॉलर सेव करने के चक्कर में है, खुद वो जो अर्बन एरिया के लोग थे स्टेबिलिटी की वजह से उनकी जरूरियात हैं उसके अंदर ले। पाकिस्तान में चूंकि डॉलर उस हिसाब से वो वहाँ सस्ता हो गया है, यहाँ महंगा है और हमारे हिसाब से महंगा उस हिसाब से नहीं। एक तो ये है कि वो हम रोज को 30-35-40 हजार बंदा चाहता है और वो आता है और डॉलर लेके जा रहे हैं। एक आदमी 10,000 भी अगर लाख लेके जाए तो आप देखें कितना वो एस्टिमेट्स है कि 4-5 मिलियन डॉलर तो डेली वहां यहाँ से वहां जा रहा है और वो पहले वहां से जहाँ आता था अब जहाँ से वहां जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी सारी उनकी ट्रेड जो है वो यहाँ से हो रही है, टोटल डिपेंडेंट, ना ताजिकिस्तान है ना ईरान है ना वो। अच्छा, उसका भी जो आपकी जो इम्पोर्ट्स बढ़ी है वो बुनियादी वजह उसके अंदर अफगानिस्तान को इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान को फैसला तो कर ही नहीं रहा कि या तो कबूल करो या कुछ को खुदा कबूल सबने किया हुआ है, दस्तखत नहीं करते। पूछ लेते हैं शबर जैसे साहब से आखिर वजूहात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम शबर भाई। वालेकुम सलाम जी। जैसा साहब ये बताइएगा, ये डॉलर की उड़ान जो है ये इतना ऊपर चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर और इसको रोक कैसे सकते हैं हम। देखिए बात और ये मकबूल जान साहब ने बात बिल्कुल सही की है। इसके दो फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान में डॉलर का मूवमेंट है और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे डॉलर हमारी रुपये की पैरिटी को अफेक्ट कर रही है। मगर मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उसका ताल्लुक उस डायरेक्ट मूवमेंट से नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है और अब हमने रुपये का ट्रेड भी अलाउ कर दिया है। तो बुनियादी वजह वो नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की रुपये की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रांगली with the expected relation of Pakistan with America। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में एक नफसियाती तनाव है जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि शायद हमें आइंदा दिनों में अमेरिका की वो सपोर्ट या वो चीज हासिल नहीं हो जो पास में हुई है। तो उसको रखते हुए हमारे जो डॉलर की जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ये हो गई है कि हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर आगे बढ़ेगा, उसलिए एक्सपोर्टर अपनी एलसीज क्लियर नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्टर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले आज एक आपने पता नहीं शायद आपको आइडिया हो या नहीं हो, अमेरिका ने सेनेट ने कानून पास किया है जिसमें वो ये वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं पिछले 20 साल में किन लोगों ने तालिबान के साथ सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के जो इक़दाम होते हैं ये पाकिस्तान की अमेरिकन रिलेशन को अफेक्ट करते हैं और उसको देखते हुए हमारा शबर भाई आपने बहुत सही बात की। मेरा ख्याल है ये आंखें खोल देने वाली बात है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं जो प्रेडिक्टेबिलिटी आपने कही है कि जो आइंदा में हमारे तल्लुकात खराब होंगे और जो लोग डॉलर में सेव करना चाहते हैं वो भी डॉलर बचाए रखेंगे, कल को बढ़ेगा हमें फायदा होगा। फिर ज़ाहिर बात है जब तल्लुकात खराब होंगे तो हमारा डॉलर से रिश्ता टूट गया। तब ये जो क्वाड बना हुआ है फिर पाकिस्तान पे एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत बन रही है और एक पूरे का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टिनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। देखिए और ये सब मैं ये समझता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम 3-4 महीने रह नहीं सकता। और दोनों तो तालिबान की है और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो उसका इफेक्ट ही है इनडायरेक्ट, ठीक है। बुनियादी रोल जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का और यूएस वालों का है, ठीक है। दोनों को तब्दील करना पड़ेगा और एक रिकंसिलिएशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक दुनिया में स्टेट हो और वो दुनिया से आइसोलेटेड इस शक्ल में रहे जिस शक्ल में आज अफगानिस्तान की स्टेट की पोजीशन आ गई है। तो सैंक्शंस को उनको वेस्टर्न कंट्रीज को लिफ्ट करना पड़ेगा और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक बड़ी कंसेंसस की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये चीज मेरे हिसाब से अगर इसको हमने मजीद खींचा और पाकिस्तान को इसमें रोल अदा करना चाहिए कि दोनों की रिकंसिलिएशन में और
یہ ہمارا اگر ہم نے نہیں کیا تو اگر ہم نے اس کو 3-4 مہینے آگے لانگ ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ کافی سنگین صورتحال کھڑی کر سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ فوڈ کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہے, آپ کو بھی اندازہ ہو گیا. اب اس وقت جو ایف پی آر میں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑی سبسڈی کا ایک پروگرام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تاکہ قیمتیں جو ہم نے تو آج تک زندگی میں سبسڈی دینے سے قیمتیں گرتے تو دیکھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر مونوپلائزر آ جاتے ہیں, کوئی یوٹیلٹی اسٹور والا آ جاتا ہے, کوئی ایم پی اے کوٹا لے جاتا ہے, کوئی وہ لے جاتا ہے, اور عام آدمی کے ہاتھ میں یہ جو سبسڈی اس کا کوئی حل کیا ہے جو ان کے ہاتھ سے قیمتیں نکلتی جا رہی ہیں؟ مغل جان صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی نے کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی کسی پروڈکٹ کی پرائسز کو اسٹیبلائز نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. وہ آپ بلکہ وہ ابیوز ہو جاتی ہے سبسڈی اور وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. اور اب پاکستان کی گورنمنٹ کو میں ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑے گی اور یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرح اپنی کرنسی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں کنونشنل اور ان کنونشنل میتھڈ سے. کیونکہ اگر ہم نے اس کرنسی کی اسپائرل کو آگے بڑھنے دیا تو وہ بھی دیکھیں آلو کی قیمت یا پیاز کی قیمت میں ڈالر کا کوئی وجہ نہیں ہے, مگر ہمارا اگین مارکیٹ پرسپشن مارکیٹ ریئلٹی اس طرح ہے کہ وہ اس کی قیمت بڑھا سکتا ہے اور ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس کا. تو ہمیں یہ ڈالر کے ساتھ ایک سینسیبلٹی جو ہے وہ ہے ہماری, تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈالر کی ویلیو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ بڑھے. تو سبسڈی کوئی آنسر نہیں ہے, ہمیں اپنی روپے کی پیریٹی کو اسٹیبلائز کرنا پڑے گا. اور میں بہت زیادہ پھر کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے ایکسپورٹر کو پرسویٹ کرنا پڑے گا, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ پرسویٹ, کہ وہ اپنی ایلسیاں کرائیں. وہ اس پاکستان کی جو گرتی ہوئی روپے کی ویلیو ہے اس سے ناجائز فائدہ کمانے کی جو روش ہے